हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल एंड बैटरी से आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। साथ ही अगर आप ITI का स्टूडेंट हैं, आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप टॉपिक वाइज वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर आपके CBT एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए फाइनली इस टॉपिक से सभी क्वेश्चन को शानदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 2 का मॉड्यूल नंबर 1, ठीक है। और टॉपिक का नाम है सेल एंड बैटरी। इससे पहले इसका हम पार्ट 1 दे दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व किए हैं, 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। आज जो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है। तो बेहद ही शानदार तरीक़ा से सभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आप ज़रूर वीडियो को पूरा देख करके ही कमेंट करने का काम कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। हम प्रीवियस वीडियो के भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है लेड एसिड सेल में आवेशन रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा गया है लेड एसिड सेल को जब हम चार्ज करते हैं तो रासायनिक क्रिया के दौरान जो धनात्मक प्लेट होती है उस पर क्या आएगा, ठीक है। इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। धनात्मक प्लेट पर जो आएगा वो लेड पेरोक्साइड आएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ऋणात्मक पर पूछेगा तो ऋणात्मक पर जो आ जाएगा स्पंजी लेड आ जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर डिस्चार्ज के दौरान पूछेगा, यानी कि जब लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके दोनों प्लेट जो हो जाती है वो लेड सल्फेट हो जाते हैं, यानी कि PbSO4 हो जाता है। यह डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेट जो होती है वो लेड सल्फेट के रूप में हो जाती है। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये डिस्चार्ज के दौरान हो जाएगा और ये चार्जिंग के दौरान निगेटिव प्लेट पर स्पंजी लेड और पॉजिटिव प्लेट पर लेड पेरोक्साइड, ठीक है। तो फिलहाल हम 21 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है बैटरी के आवेशन के दौरान पेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और एक ऑप्शन आगे में है। तो आइए देख लेते हैं 3 ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है गैस को स्वतंत्र पूर्वक बाहर निकलने के लिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन को अंदर आने देने के लिए। तीसरा ऑप्शन है विद्युत अपघट्य को स्तर जांचने के लिए। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्लेट का रंग बदलना हेतु जांचने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। बैटरी चार्जिंग के दौरान वेंट प्लग को खुला इसलिए रखा जाता है कि चार्जिंग के दौरान जो है उससे गैस निकलती है और गैस को बाहर निकलने के लिए इसका हम वेंट प्लग को खुला रखते हैं। तो फिलहाल हम 22 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 23 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि ट्रिकल चार्जिंग मेथड में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है, जबकि उच्च दर पर कम समय में चार्ज करने के लिए बूस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कई बार हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी। तो फिलहाल हम 23 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी में कठोर सल्फेशन को कैसे जाना जाता है। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि कठोर सल्फेशन होता क्या है।
यह दोष तब बैटरी में उत्पन्न होता है जब हम बैटरी को लंबे समय तक उपयोग में नहीं लेते हैं। और इसका निवारण के लिए हमको क्या करना चाहिए, बैटरी को एक बार पूर्ण चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। अगर इससे भी अगर आपका यह दोष दूर नहीं होता है तो आपको ट्रिकल चार्जिंग मेथड के द्वारा इसको चार्ज करते रहना चाहिए लंबे समय तक। कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला नए इलेक्ट्रोड बदल कर ये भी गलत हो जाएगा। कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज करने के लिए तो ये वाला विधि का उपयोग करेंगे जब बैटरी में सल्फेशन दोष हो गया होगा तो। और बैटरी में अधिक धारा पर कम समय में पुनः चार्ज करना ये बूस्टर विधि कहलाता है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बता दिए हैं। फिलहाल हम 24 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि बैटरी में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो वही पूछा गया आपसे कि सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होता है उसमें कैथोड किसका बना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 25 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये तो कैथोड बना होता है। बाकी एक कॉपर जो होता है एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, कार्बन भी और या सिल्वर ऑक्साइड भी। तो इसका महत्वपूर्ण हम एक स्क्रीन पर छोटा सा डाटा दिखा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सेल में एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है और इसका ईएमएफ वैल्यू कौन सा सेल का होता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिलहाल हम 25 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 26 में, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको 2 धातु का कम से कम आपको रासायनिक तुल्यांक याद रखना होगा, सिल्वर का और कॉपर का। ये हमेशा पूछा जाता है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 1.1182 mg पर कूलम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जबकि कॉपर का कितना होता है, तो इसका कॉपर का कम होता है, 0.3296 mg पर कूलम होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कॉपर के लिए हो गया और ये चांदी के लिए। तो राइट ऑप्शन हम फिलहाल 26 का डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे, चार्जिंग के दौरान आपका जो इसका बना होता है वही होगा, लेकिन डिस्चार्जिंग के दौरान इसका दोनों प्लेट जो होता है लेड सल्फेट का हो जाता है। तो फिलहाल हम 27 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में कई बार हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, लेड एसिड सेल में सेपरेटर का क्या उद्देश्य होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 28 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। सेपरेटर का जो मुख्य काम होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के बीच शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 28 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। और यह जो बना होता है लकड़ी या रबर का बना होता है, जिसमें छिद्र किए जाते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग हम सेपरेटर का उपयोग धनात्मक एवं ऋणात्मक टर्मिनल के बीच शॉर्ट सर्किट से रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। तो 28 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी में विशिष्ट घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 29 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम बैटरी का विशिष्ट घनत्व को मापते हैं। जबकि अगर बैटरी का चार्जिंग स्तर को नापना होगा तो यहाँ पर हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर के अलावा एक बैरोमीटर होता है। तो बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडल के दाब को मापते हैं।
इसके अलावा एक और होता है हाइग्रोमीटर, हाइड्रो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रो ये जो होता है ये बैटरी के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि हाइग्रो जो होता है यह आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। हाइग्रो से आर्द्रता मापते हैं, हाइड्रो से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 29 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। तो यहाँ पर आपका चित्र दिया गया है, आपको यहाँ पर चयन करना है कि यह कौन सा इन्वर्टर परिपथ है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 30 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र दिखाया गया है ACR उपयोगित इन्वर्टर है। इसका चित्र हालांकि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम इसका एक अलग से चित्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरीक़ा से इसे समझ लीजिएगा। यह जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज इन्वर्टर का डायग्राम है, जिसे आप अच्छी तरीक़ा से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 30 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 31 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। बकलिंग का मतलब होता है मुड़ जाना, बकल जाना, और यह काहे होता है बैटरी में दोष, जब उच्च दर पर बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो यह दोष उत्पन्न होता है। इसका निवारण के लिए हम क्या करते हैं, 6 एम्पीयर की दर से अधिक चार्ज नहीं करेंगे और 25 एम्पीयर की दर से अधिक डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तो यह दोष उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो बैटरी को ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग से भी हमें बचाना होता है। फिलहाल हम 31 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे चित्र में कि एक परिपथ है, इसमें 3 बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और प्रत्येक का वैल्यू जो है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट है, इस तरह से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज का मान घटता है, ठीक है, और धारा का मान बढ़ता है। वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर श्रेणी में पूछा है इसलिए यहाँ पर वोल्टेज का मान बढ़ा देंगे और 3 डेढ़ 4.5 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो 32 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 33 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। शुष्क सेल हो या लैंगलाची सेल हो, उसका जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है। अभी हम आपको ऊपर में इससे संबंधित दिखाए थे, तो राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है भार बढ़ने पर सेलों के सिरों के बीच का वोल्टेज में क्या होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 34 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, भार बढ़ने पर सेलों के सिरों के बीच जो वोल्टेज का मान है वो घट जाता है। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। तो इसके बारे में हम पार्ट 1 में ही बता दिए हैं, अगर आपको याद होगा तो इसका राइट आंसर समझ गए होंगे, ठीक है। 35 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, जस्ते के ऊपर पारे के परत चढ़ाई जाती है स्थानीय क्रिया दोष को रोकने के लिए, अर्थात जस्ते के ऊपर जो है अमलगम किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे 35 का, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है m बराबर ZIT सूत्र में Z अक्षर किसको इंगित करता है। तो इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। इसके 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 36 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जेड जो होता है विद्युत अपघट्य का ECE यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट
होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जबकि एम जो होता है एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में होता है, और यहाँ पर आई जो होता है वो धारा होता है एम्पियर में, और यहाँ पर टी जो होता है ZIT, टी जो होता है समय होता है। तो ये सारे आपको पॉइंट आपको याद रखने होंगे। फिलहाल जेड पूछा है तो यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको हम ऊपर में इसके बारे में ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। ऊपर में आपसे पूछा था चांदी का, और हम तांबा का भी साथ में बताए थे। वही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 37 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम्ब होता है। तो राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जबकि ए वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, वो चांदी का है, अभी हम आपको ऊपर में बताए थे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है, यानी कि बकलिंग दोष कैसे होता है, ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके बारे में हम कई बार ऊपर में भी बता चुके हैं। 38 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बैटरी का ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी के 4 दोष पाए जाते हैं। वो चारों दोष आपको याद रखना होगा, और कैसे उत्पन्न होता है, कैसे इसका निवारण किया जाता है, यानी कि सेडिमेंटेशन दोष, कोरोजन दोष, बकलिंग दोष और सल्फेशन दोष। ये चारों दोष कब उत्पन्न होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। फिलहाल हम 38 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि इसके बारे में हम ऊपर में ही बता दिए हैं कि बैटरी का चार्जिंग जांचने के लिए हम हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। बाकी वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है, मल्टीमीटर के द्वारा वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा भी हम आपको ऊपर में बताएं आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 39 का राइट ऑप्शन फिलहाल हम डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको कमेंट करके बताना होगा। अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा होता है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर डाल के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। इसका नेक्स्ट मॉड्यूल पर हम जल्द आपको वीडियो देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।